भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने पौधे को सींचते हुए तो देखा होगा या खुद भी पौधे को सींचा होगा, और आप ये कार्य प्रतिदिन करते होंगे। जब आप पौधे को जल देंगे तभी वो फलेगा, उसमें से फूल निकलेंगे, उसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी भी उसके पत्तों पर, उसकी डालियों पर जल नहीं डालते हैं, परंतु फिर भी वह पनपते हैं, क्योंकि पौधे की जड़ ही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य संभालोगे तो स्वतः ही आपके सारे कार्य बन जाएंगे। जो आपका मूल है, जहाँ से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो आप एक दिन सूखे पौधे की तरह आप भी सूख कर गिर जाओगे और अपना अस्तित्व खो बैठोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, शब्दों में भी और दुआओं में भी। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पश्चाताप मत कीजिए, क्योंकि बीता समय अच्छा होगा तभी तो वह यादगार है, और यदि बीता समय खराब था तो वह एक अनुभव है। स्थितियाँ हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। पता नहीं लोग दूसरों को दुखी करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों न बिगड़ जाए, अगर उसे सुधारना चाहो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ कर दी। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। एक तो वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, एक वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, और एक वो जिनकी वजह से मुसीबत में आप पड़ चुके हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो बिल्कुल परेशान मत होना। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजयी होना चाहते हैं। कोई भी पराजित होना नहीं चाहता है, कोई भी असफल होना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हो जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही भी है, परंतु असफलता भी एक अच्छी बात छुपी होती है। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराएं नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो सभी सफलता यही है और पराजय भी यही है। आपको अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजय बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे आप दूसरों को लगाएंगे तो आपके हाथ स्वयं ही महकने लगेंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। जिंदगी
तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती हैं, कुछ मुरझाती हैं, कुछ चुभ जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पे करो, लेकिन सावधानी के साथ करो, क्योंकि कभी कभी आपके दांत ही जुबान को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार ही लोगों को हमारा दोस्त या दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़े, और असल में वही रास्ता आपको ज़िंदगी में मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही समझ में नहीं आ रही है, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हमारे हर निर्णय में खोट दिखाई दे रही है, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा है वो हितैषी है, ये आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं है कि हमारे रोगों का उपचार करने वाली औषधि मीठी हो। विष और औषधि को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट की गर्त में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में न आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छुपा हो, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आँखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ रिश्ते जताने के लिए होते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई आपको छोड़कर तो जाए पर भूल कभी ना पाए। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों का क्या? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य या अनुभव दोनों ही अमूल्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका उस ऊपर वाले के अलावा कोई गवाह ना हो। जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा भी होना चाहिए। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे श्री कृष्ण के चरणों से आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ,
कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। हे कृष्ण, कोई माने या ना माने, पर मुझे विश्वास है जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे पास है।